डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, आज सदन में जिस तरीके से मेरा स्वागत किया गया और मेरा मान बढ़ाया गया, वह मेरे लिए गर्व की बात है। इसके लिए मैं आपके प्रति दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे मालूम है कि आपके प्रति आभार व्यक्त करना काफ़ी नहीं है। इसके लिए मैं हिंदी साहित्य और साहित्य जगत के सिपाहियों को भी धन्यवाद देता हूँ। यह तो स्पष्ट है कि हिंदी अब विश्व भाषा बनने की तैयारी में है, परंतु हमारे लिए विचार करने का विषय यह है कि क्या हम अपने देश में, अपने समाज में इस पर्याप्त सम्मान दिला पाए हैं। अब वह समय आ गया है जब हम सबको हिंदी को लेकर मात्र बहस न करें, बल्कि हिंदी में ही काम करें। बात किसी भी विषय पर हो, हम सब की कोशिश यह होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक बातें हिंदी में करें। आज के वैज्ञानिक युग में भाषा का केवल गुणगान करने से कुछ नहीं होगा। अब वह समय आ गया है कि इसे हृदय से स्वीकारें। इस महत्वपूर्ण कार्य का श्री गणेश हिंदी भाषी क्षेत्रों से ही होना चाहिए। महोदय, अभी कुछ दिन पहले मैं एक दैनिक समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्राथमिक स्तर के कई हजार स्कूलों को एक साथ अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में बदलने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार के नीति निर्धारकों का यह मानना है कि इससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। यह कितनी विडंबना की बात है कि जिस प्रदेश को हिंदी की कर्मभूमि कहा जाता है, उस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के स्तर में सुधार का पैमाना स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम का बना देना हो गया है। इस तरह का दृष्टिकोण हिंदी भाषा की उन्नति के लिए उचित प्रतीत नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि आज किसी भी भाषा का स्वरूप वह नहीं है जो सैकड़ों वर्ष पहले था। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समय के साथ साथ भाषा का रूप भी बदलता रहता है। विश्व की लगभग सभी आधुनिक भाषाएं अन्य भाषाओं से शब्दों को ग्रहण करते हुए अपने आप को विकसित करती रही हैं। आप सब भी मेरी इस बात पर मनन करें तो पाएंगे कि इस संबंध में जो भाव मेरे मन में है, वही भाव आप सबके मन में भी है। मैं सभापति महोदय के माध्यम से सभी सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि वर्तमान में उपलब्ध तकनीक को समझने के लिए चाहे जिस किसी भी भाषा के शब्द लोग प्रिय हो चुके हों, उन्हें हिंदी में अपनाकर हिंदी को तकनीक के साथ चलने का मौका दिया जाना चाहिए। वे शब्द भारतीय भाषाओं के भी हो सकते हैं
और वे शब्द विदेशी भाषाओं के भी हो सकते हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि यदि आप उदारता से अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को ग्रहण करते हैं तो इससे हिंदी का विकास ही होगा। मैं कोई साहित्यकार तो नहीं हूँ, परंतु जितनी दुनिया मैंने देखी है उसके आधार पर यह कह सकता हूँ कि इससे हिंदी का विस्तार होगा और वह वैश्विक भाषा के रूप में स्वीकृत होगी। मैं चाहता हूँ कि हमारी नई पीढ़ी के लोग इस उद्देश्य को सदा अपने सामने रखें, क्योंकि उन्हें स्वयं के साथ साथ अपनी भाषा को भी भविष्य के लिए तैयार करना है। सभापति जी, अब मैं एक और बात करना चाहता हूँ। कल शून्यकाल के दौरान एक मुद्दा उठाया गया था। इसका सीधा संबंध गरीबों से है। गरीबी की समस्या आज भी हमारे देश में चिंता का विषय बना हुआ है। वैसे तो देश से गरीबी को दूर करने के लिए सभी सरकारों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं, परंतु हमारी सरकार ने इस समस्या को अधिक गंभीरता से लेते हुए एक समिति का गठन किया। यह समिति लगभग 8 महीने पहले गठित की गई थी। उसे यह अधिकार दिया गया था कि वह गरीबी की समस्या के मूल कारणों का अध्ययन करे और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे। समिति के सदस्यों ने लगभग 9 महीने 12 दिन तक उन कारणों का गहन अध्ययन किया जिनकी वजह से गरीबी की समस्या हमारे समाज में गंभीर रूप धारण करती जा रही है। अब जबकि समिति ने सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है, जिसके आधार पर सरकार ने कुछ सिफारिशें सदन में प्रस्तुत की हैं। सरकार ने जिन सिफारिशों को मंजूर करने का प्रस्ताव सदन के सामने रखा है वे सभी अंतरिम हैं, क्योंकि समिति की रिपोर्ट ही अंतरिम है। समिति ने रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है कि समाज में गरीबी की समस्या इतनी जटिल हो गई है कि इसकी जांच गहराई में जाकर करने की ज़रूरत है। जो सिफारिशें सदन के सामने मंजूरी के लिए आई हैं वे बरसों से चली आ रही सिफारिशों की तरह नहीं हैं। बरसों से जिस तरह से चीज़ें चलती रही हैं उसी तरह से चलनी चाहिए। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हमें आश्चर्य होता है कि विपक्षी सदस्य पूरी बात को बिना समझे विरोध पर उतर आते हैं। मैं सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि यह सरकार वही नहीं करेगी जो हमेशा से करती रही है। यह सरकार वह करेगी जो जनता के लिए अधिक उपयोगी है। इसके लिए सरकार को अगर लीक से हटकर कोई भी निर्णय करना पड़ता है तो वह करेगी। समिति ने खुद यह माना है कि गरीबी की समस्या को
गहराई में जाकर देखने समझने की ज़रूरत है और उसके समाधान के लिए नया हल निकालने की आवश्यकता है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जो प्रबंध व्यवस्था है, वह बहुत पुरानी हो चुकी है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, यह व्यवस्था उस समय की है जो अभी तक चल रही है। पिछले कुछ वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक आवश्यकता में बहुत परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान सरकार की प्रबंध व्यवस्था इसके अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। स्टॉप।